आजकल जिसके हाथ में फ़ोन है उसे कुछ भी उस फ़ोन के बारे में पता हो या ना हो, ये तो ज़रूर पता होता है कि रील नाम की एक चीज़ होती है जिसमें शॉर्ट वीडियोस बनते हैं और अगर आपकी एक रील हिट हो जाती है तो फिर तो आपके मज़े ही मज़े हैं। मतलब कॉमन सोच यही होती है कि एक बार सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपके वीडियोस को देख ले तो आपको पैसा भी आएगा और आपके वीडियोस भी आगे लाइक्स किए जाएंगे, देखे जाएंगे। ऐसा एक केस संभल से सामने आया। हम यूं ही नहीं कहते हैं कि पापा की परी की रील कितनी अश्लील। दरअसल जितने आरोपी हैं उनमें से एक का नाम परी भी है, लेकिन नाम और हरकत में कोई समानता नजर नहीं आती। नाम जितना अच्छा, हरकत इनकी उतनी ही फूहड़ है। महरून, हिना, महक, ये एक एक उन आरोपियों के नाम है जिसने सोशल मीडिया का कबाड़ा करने का ठेका मानो उठा लिया है। बड़ी बात यह है कि इनको इस बात की जरा भी शर्म नहीं आती कि ये क्या कंटेंट परोस रहे हैं। लाखों फॉलोअर्स को ये किस तरह गलत मैसेज दे रही हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये लोग वो हैं जो सिर्फ अश्लीलता फैलाने का काम करती हैं और अगर किसी ने इनको रोकने की कोशिश की तो डायरेक्ट धमकाने पर उतर आती हैं। लेकिन आखिरकार इन लोगों का भी अच्छा इलाज किया गया है। कैसे, बताएंगे आगे। दरअसल सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों पर एक्शन लिया गया है। संभल में गालीबाज लड़कियों को पकड़ा गया है। महरून, निशा बानो, महक सरफराज, हिना की गिरफ्तारी हुई है। मतलब इन लोगों ने इतनी ज्यादा अति मचा दी थी कि संभल के एसपी को खुद सामने आना पड़ा। आखिरकार इनकी गिरफ्तारी भी हुई। ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बस ये कोशिश कर रहे थे कि भले कैसा भी ये कंटेंट बनाए, जल्दी से जल्दी फेमस हो जाए। अभी तो आप इनकी असलियत जानते ही नहीं। जब हमने इनकी इंस्टाग्राम आईडी खंगाली तो पता चला कि इनकी एक दो नहीं कई ऐसे ही वीडियोस हैं जिसमें गाली गलौज है। गाली गलौज के अलावा तो कोई भी वीडियो आपको नहीं दिखेगा अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे। अगर प्ले कर दे तो बीप के अलावा आपको हम कुछ नहीं सुना सकते। जी हाँ, क्योंकि जो अपशब्द, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो गाली दी गई है, वो हम आपको ऑन एयर नहीं सुना सकते। तो बीप 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 बस यही आवाज़ आएगी आपको। इसके पहले गालीबाजों के पक्के इलाज की तस्वीर दिखाएं, इनके वीडियोस को ज़रा देखिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सोशल मीडिया के गालीबाज हैं कौन। पहली आरोपी जो है महरून निशा बानो है, दूसरी आरोपी महक सरफराज है, तीसरी गालीबाज आरोपी का नाम हिना है। इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं। जानबूझकर ये अश्लीलता फैलाती हैं। रील्स के जरिए फूहड़ता समाज में फैलाई जा रही है। ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, फूहड़ वीडियोस, जिसको आप देखें और व्यूज़ दें। और यही वजह है कि ये अश्लीलता परोसी जा रही है। ये दो तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन लड़कियों ने खूब रील बनाई, जमकर फुहड़ता फैलाई, लेकिन आखिरकार शिकायत होने के बाद लड़कियां पकड़ी गई। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया और साफ एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि फुहड़ता जो है वो समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गालीबाज तो गालीबाज, ये लड़कियां धमकीबाज भी हैं। इनको अगर किसी ने समझाने की कोशिश की तो इन लोगों ने उनको धमकी दी। पूरी कहानी है क्या, जरा जान लीजिए। लड़कियों का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। लड़की के पापा मेहनत मजदूरी किया करते थे। फिर लड़कियों ने वीडियोस बनाने शुरू किए। वीडियो से लड़कियों की कमाई होने लगी। कुछ लोगों ने अश्लील वीडियो पर आपत्ति जरूर जताई। लड़कियों ने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया, झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। इसी चक्कर में लोग इन लड़कियों से दूरी बनाने लगे, लेकिन इनकी फुहड़ता कम नहीं हुई। पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस के द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया कि कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। इसमें महक को परी 143 नाम की आईडी है। जब पुलिस के द्वारा पता किया गया तो इसमें ये महरून निशा उर्फ परी, महक, हिना और जर्रार आलम नाम के इन 4 लोगों के द्वारा ये अकाउंट है, ये चलाया जा रहा था। प्रति माह इनको 25 से 30 हजार रुपए की इनकम होती थी। इस इनकम के लालच में ही आकर इनके द्वारा इस तरीके की गाली गलौज करके वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। ये अपने आप को सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में इनके द्वारा एक कृत्य किया गया है।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये लड़कियां कैसे कैसे प्लानिंग करती थी, इनकी साजिश क्या थी, इन लोगों ने फेमस होने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। लड़कियां जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहती थी, सोशल मीडिया पर ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती थी, पॉपुलैरिटी के लालच थी इनको और इन्होंने फूहड़ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। गाली गलौज करके इंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे सामने भी आता है तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है। हालांकि हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इंगेजमेंट बढ़ जाता है। लोग कमेंट सेक्शन में इनका विरोध करते हैं, इससे भी देखिए इंगेजमेंट बढ़ जाता है। इन लड़कियों ने इसी ट्रिक का फायदा उठाया। ट्रोल करने के लिए लोगों ने वीडियो भी शेयर किए। लोगों ने कहा कि किस तरह की फुहड़ता परोसी जा रही है, लेकिन वीडियो आप शेयर कर रहे हैं तो फिर से इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। शेयर करने की वजह से वीडियो आप जब शेयर करते हैं तो इंगेजमेंट बढ़ जाती है और जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों के पास इस तरह की फुहड़ता जो है वो पहुंचती है। ये लड़कियां जेल भी गई, लेकिन फिर भी इनको असर नहीं पड़ा। किसी को इन पर शक ना हो इसके लिए लोग बीच बीच में नॉर्मल वीडियोस भी पोस्ट कर दिया करती थी, कभी डांस करते हुए, कभी इधर उधर घूमते हुए, जिससे कि शक ना हो। बैक टू बैक अगर इस तरह के फूहड़ वीडियोस डालेंगी तो फिर से सवाल उठेंगे। यही वजह थी कि इन्होंने ये साजिश रची या कह सकते ट्रिक अपनाई। ये लोग फुहड़ता फैलाने का काम दरअसल किया करते हैं। वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिर इनके वीडियोस में क्या क्या कंटेंट है, इन पर इंटरनेट पर क्या कुछ पोस्ट करने का दरअसल आरोप लगा है। आपत्तिजनक वीडियोस पोस्ट ये लड़कियां करती हैं। वीडियोस में गाली गलौज रहता है, डबल मीनिंग कंटेंट पर ये वीडियोस बनाती हैं। डांस के बहाने भी फुहड़ता परोसी जाती है। सीरियस इशू का मजाक बना दिया करती हैं। नशे को बढ़ावा देने का काम करती हैं, क्योंकि उसको भी लेकर इन्होंने वीडियोस बनाए हैं। आजकल जिसके हाथ में फ़ोन है उसे कुछ भी उस फ़ोन के बारे में पता हो या ना हो, ये तो ज़रूर पता होता है कि रील नाम की एक चीज़ होती है जिसमें शॉर्ट वीडियोस बनते हैं और अगर आपकी एक रील हिट हो जाती है तो फिर तो आपके मज़े ही मज़े हैं। मतलब कॉमन सोच यही होती है कि एक बार सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपके वीडियोस को देख ले तो आपको पैसा भी आएगा और आपके वीडियोस भी आगे लाइक्स किए जाएंगे, देखे जाएंगे। ऐसा एक केस संभल से सामने आया। हम यूं ही नहीं कहते हैं कि पापा की परी की रील कितनी अश्लील। दरअसल जितने आरोपी हैं उनमें से एक का नाम परी भी है, लेकिन नाम और हरकत में कोई समानता नजर नहीं आती। नाम जितना अच्छा, हरकत इनकी उतनी ही फूहड़ है। महरून, हिना, महक, ये एक एक उन आरोपियों के नाम है जिसने सोशल मीडिया का कबाड़ा करने का ठेका मानो उठा लिया है। बड़ी बात यह है कि इनको इस बात की जरा भी शर्म नहीं आती कि ये क्या कंटेंट परोस रहे हैं। लाखों फॉलोअर्स को ये किस तरह गलत मैसेज दे रही हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये लोग वो हैं जो सिर्फ अश्लीलता फैलाने का काम करती हैं और अगर किसी ने इनको रोकने की कोशिश की तो डायरेक्ट धमकाने पर उतर आती हैं। लेकिन आखिरकार इन लोगों का भी अच्छा इलाज किया गया है। कैसे, बताएंगे आगे। दरअसल सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों पर एक्शन लिया गया है। संभल में गालीबाज लड़कियों को पकड़ा गया है। महरून निशा बानो, महक सरफराज, हिना की गिरफ्तारी हुई है। मतलब इन लोगों ने इतनी ज्यादा अति मचा दी थी कि संभल के एसपी को खुद सामने आना पड़ा। आखिरकार इनकी गिरफ्तारी भी हुई। ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बस ये कोशिश कर रहे थे कि भले कैसा भी ये कंटेंट बनाए जल्दी से जल्दी फेमस हो जाए। अभी तो आप इनकी असलियत जानते ही नहीं। जब हमने इनकी इंस्टाग्राम आईडी खंगाली तो पता चला कि इनकी एक दो नहीं कई ऐसे ही वीडियोस हैं जिसमें गाली गलौज है। गाली गलौज के अलावा तो कोई भी वीडियो आपको नहीं दिखेगा अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे। अगर प्ले कर दे तो बीप के अलावा आपको हम कुछ नहीं सुना सकते। जी हाँ, क्योंकि जो अपशब्द, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो गाली दी गई है, वो हम आपको ऑन एयर नहीं सुना सकते। तो बीप 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 बस यही आवाज़ आएगी आपको। इसके पहले गालीबाजों के पक्के इलाज की तस्वीर दिखाएं, इनके वीडियोस को ज़रा देखिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सोशल मीडिया के गालीबाज हैं कौन। पहली आरोपी जो है महरून निशा बानो है, दूसरी आरोपी महक सरफराज है, तीसरी गालीबाज आरोपी का नाम हिना है। इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख
फॉलोअर्स हैं, जानबूझकर ये अश्लीलता फैलाती हैं। रील्स के जरिए फूहड़ता समाज में फैलाई जा रही है। ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, फूहड़ वीडियोस, जिसको आप देखें और व्यूज़ दें, और यही वजह है कि ये अश्लीलता परोसी जा रही है। ये दो तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन लड़कियों ने खूब रील बनाई, जमकर फूहड़ता फैलाई, लेकिन आखिरकार शिकायत होने के बाद लड़कियां पकड़ी गई। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया और साफ एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि फूहड़ता जो है वो समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गालीबाज तो गालीबाज, ये लड़कियां धमकीबाज भी हैं। इनको अगर किसी ने समझाने की कोशिश की तो इन लोगों ने उनको धमकी दी। पूरी कहानी है क्या, जरा जान लीजिए। लड़कियों का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। लड़की के पापा मेहनत मजदूरी किया करते थे। फिर लड़कियों ने वीडियोस बनाने शुरू किए। वीडियो से लड़कियों की कमाई होने लगी। कुछ लोगों ने अश्लील वीडियो पर आपत्ति जरूर जताई। लड़कियों ने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया, झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। इसी चक्कर में लोग इन लड़कियों से दूरी बनाने लगे, लेकिन इनकी फूहड़ता कम नहीं हुई। पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस के द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया कि कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। इसमें महक परी 143 नाम की आईडी है। जब पुलिस के द्वारा पता किया गया तो इसमें ये महरुल निसा उर्फ परी, महक, हिना और जर्रार आलम नाम के इन 4 लोगों के द्वारा ये अकाउंट है, ये चलाया जा रहा था। प्रति माह इनको 25 से 30 हजार रुपए की इनकम होती थी। इस इनकम के लालच में ही आकर इनके द्वारा इस तरीके की गाली गलौज करके वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। ये अपने आप को सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में इनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये लड़कियां कैसे कैसे प्लानिंग करती थी, इनकी साजिश क्या थी, इन लोगों ने फेमस होने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। लड़कियां जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहती थी, सोशल मीडिया पर ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती थी, पॉपुलैरिटी के लालच थी इनको, और इन्होंने फूहड़ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। गाली गलौज करके इंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे सामने भी आता है तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है। हालांकि हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इंगेजमेंट बढ़ जाता है। लोग कमेंट सेक्शन में इनका विरोध करते हैं, इससे भी देखिए इंगेजमेंट बढ़ जाता है। इन लड़कियों ने इसी ट्रिक का फायदा उठाया। ट्रोल करने के लिए लोगों ने वीडियो भी शेयर किए। लोगों ने कहा कि किस तरह की फूहड़ता परोसी जा रही है, लेकिन वीडियो आप शेयर कर रहे हैं तो फिर से इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। शेयर करने की वजह से वीडियो आप जब शेयर करते हैं तो इंगेजमेंट बढ़ जाती है, और जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों के पास इस तरह की फूहड़ता जो है वो पहुंचती है। ये लड़कियां जेल भी गई, लेकिन फिर भी इनको असर नहीं पड़ा। किसी को इन पर शक ना हो, इसके लिए लोग बीच बीच में नॉर्मल वीडियोस भी पोस्ट कर दिया करती थी, कभी डांस करते हुए, कभी इधर उधर घूमते हुए, जिससे कि शक ना हो। बैक टू बैक अगर इस तरह के फूहड़ वीडियोस डालेंगी तो फिर से सवाल उठेंगे। यही वजह थी कि इन्होंने ये साजिश रची, या कह सकते ट्रिक अपनाई। ये लोग फूहड़ता फैलाने का काम दरअसल किया करते हैं। वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिर इनके वीडियोस में क्या क्या कंटेंट है। इन पर इंटरनेट पर क्या कुछ पोस्ट करने का दरअसल आरोप लगा है। आपत्तिजनक वीडियोस पोस्ट ये लड़कियां करती हैं। वीडियोस में गाली गलौज रहता है, डबल मीनिंग कंटेंट पर ये वीडियोस बनाती हैं। डांस के बहाने भी फूहड़ता परोसी जाती है। सीरियस इशू का मजाक बना दिया करती हैं। नशे को बढ़ावा देने का काम करती हैं, क्योंकि उसको भी लेकर इन्होंने वीडियोस बनाए हैं।